जी हाँ मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे एक खुशहाल गांव एक समृद्ध शहर का निर्माण करता है और गांव से कौन कौन सी चीजें थी जो शहरों में आती थी, जिनके माध्यम से शहरों की चमक दमक बढ़ती थी। यातायात के साधन क्या थे, कैसे के माध्यमों से शहरों को बेहतर जीवन यापन के मौके मिले, और जो सुविधाएं थी गाँव से, जो किसानों का अन्न था वो शहरों पर कैसे जाता था, और कर क्या होते थे, व्यापार श्रेणियां वगैरह, वो सब चीजें हमने चर्चा कर ली हैं। आज हम देखेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो बाजार में घूमती जगनी जगनी अपने गांव के मेले में आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगे प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों से आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जागनी को हैरानी होती थी, ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे, वे चीजों को उन जगहों से खरीदते हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर मेलों में बेचते हैं। एक तो वो जगह हो गई जहाँ से प्रोडक्शन होता है, और दूसरा प्रोडक्शन हुआ, मान लिया किसी ने खरीदा, मान लिया छोटे या बड़े सेलर ने खरीदा, और उसको क्या करता है, घूम घूम के उसको बेचता है। ठीक है, गांव वगैरह में, मेलों में, हाटों में, या शहर में छोटी छोटी दुकानों में उसने बेचता है। जैसे 9 अध्याय 9 में आपने काले पालिश वाले बर्तनों को के बारे में पढ़ा था कि कैसे इनको बनाया जाता था, है ना। ये कितने खूबसूरत होते थे। व्यापारी इनको गांव से, शहरों शहरों से दूसरे शहरों और दूसरे देशों में इनका व्यापार करता था। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियां और थालियां इस महाद्वीप के अनेकों पुरास्थलों से मिले हैं, जो भी हमारे पुरास्थल रहे हैं। ठीक है, वो चाहे महाजनपद काल के हों, उसके पहले के हों, ज्यादातर जगहों पर ये क्या है, खूबसूरत बर्तन, कटोरियां, थालियां, ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, जिनके माध्यम से हमने वहाँ के समाज का पता लगाया कि वहाँ का समाज कैसा रहा होगा, वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते रहे होंगे, इन चीजों का उपयोग वो कहाँ करते रहे होंगे। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। जैसे वर्तमान में आपके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होंगे, संसाधन होंगे, जिनके माध्यम से आप रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं या रोजमर्रा के काम काम करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, कपड़े, गैजेट्स, मोबाइल, और भी कई सारी वस्तुएं होती हैं जो आपके जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहां से नहीं है, बहुत सारी दूर से आई है, बहुत सारे दूसरे देशों से आई है। वो आप तक कैसे पहुंचे, सीधे से माध्यम है, व्यापार के माध्यम से। जो ट्रेड साइकिल है हमारा, जो व्यापार है, उसके माध्यम से वो सारी चीजें हम तक पहुंच गई। अब वो सारी चीजें पहुंचने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी, रेल, ट्रेन, है ना, बस, तो और छोटे मोटे वाहन, पानी के जहाज, एरोप्लेन, इनके माध्यम से ये सारा सामान आप तक पहुंचा होगा। और कितने लोग मीडिएटर के, ये यानी एक चेन होगी, वो ट्रेड साइकिल है, उसमें एक चेन होगी जिसके माध्यम से ये चीजें एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, है ना, इस तरह कई हाथों से होते हुए अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाती हूँ। तो वैसा इस काल में भी होता होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है जहां ये बनते थे वहां व्यापारी इन्हें खरीद कर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। भाई सीधी सी बात है। वो पिछली कहानी आपने पढ़ी थी, कैसे मरे हुए चूहे को बेच देता है बिल्ली पालने वाले को, होटल रेस्तरा के मालिक को, और फिर वो क्या करता है, फिर एक सिक्का उसको मिलता है, फिर माली से साठगांठ करता है। माली क्या करता है, बाग साफ करने के लिए उसे वो सारी लकड़ियां और वो दे देता है, वो बच्चों के माध्यम से उन्हें कुछ चीजों के बदले वो कर लेता है ना। तो व्यापार ऐसे ही तो होता है, और एक व्यक्ति के माध्यम से होता नहीं, कई लोगों के माध्यम से होता है, क्योंकि बहुत दूर दराज से चीजें आती हैं। जैसे दक्षिण भारत, चूना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, काली मिर्च की खोज के लिए ही क्या है, वास्को डिगामा आया था भारत। कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता, यानी ब्लैक गोल्ड के नाम से बुलाया जाता था। अब देखो, जो हमारे यहाँ मसाला है ना, काली मिर्च खास तौर पर, और जो भी मसाले में चीजें लगती हैं वो वाला नहीं, पान पराग और वो केसर दाने दाने में है, केसर की खुशबू, वो सारे मसाले नहीं जिनके बड़े बड़े एक्टर लोग क्या करते हैं, प्रचार करते रहते हैं, है ना, वो वाले नहीं। जो सब्जी मसाले होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, वर्तमान में भी और इसके पहले शताब्दियों में भी, जब अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे, उपनिवेश बनाया, उसके पहले से भी
क्या है, भारत में जो केरल होता था ना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ से मसालों का बहुत ज्यादा निर्यात होता था। और ये सब क्या करते थे, यूरोप के बाजारों में पहुंचते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। कैसे पता चला कि ये दक्षिण भारत से लोग रोम से व्यापार करते थे और काफी समृद्ध व्यापार था? ये ऐसे पता चला कि दक्षिण भारत में जब जगहों की खुदाई हुई तो वहां से कई रोमन सिक्के प्राप्त हुए, असंख्य रोमन सिक्के प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से पता चलता है कि रोम और भारत, दक्षिण भारत से बहुत समृद्ध व्यापार होता रहा होगा। और लोग किससे जाते रहे होंगे भाई, सीधा समुद्री रास्ता था, फारस की खाड़ी होते हुए, और उसी के माध्यम से वो लोग जाते थे। इससे यह अंदाजा लगाया जाता था उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब एक कविता है, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलते हैं, संगम साहित्य। तीन संगम सभाएं हुई जिनके माध्यम से इन साहित्यों की रचना हुई। पहले संगम साहित्य की रचनाएं हमें प्राप्त नहीं हो सकी, वो समाप्त हो गई। दूसरे तीसरे की कुछ चीजें हैं। पूर्वी समुद्र तट पर स्थित कुहार पत्तन, ठीक है, पूछा गया है यूपीपीसीएस में कुहार पत्तन के बारे में। ले जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, मध्य एशिया से आते थे घोड़े। अगली बात समझ में, भारत में घोड़े नहीं मिलते थे, मध्य एशिया से आते थे। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, और ये काली मिर्च की गठरियां क्या होती थी, निर्यात की जाती थी। हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दूर कीमती आयात। तो ये सारी चीजें क्या होती थी, आयात और निर्यात होती थी। तो इनमें काफी सारी चीजों को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, कहाँ नहीं मिलती हैं। व्यापारियों ने समुद्री रास्तों की खोज निकाले। अब जैसे 1498 में वास्को डिगामा ने क्या किया, केप ऑफ गुड होते होते हुए, यानी पुर्तगाल से चला और नीचे दक्षिण से होते हुए केप ऑफ गुड होते हुए कहाँ, केरल के तट पर पहुंचा जाके। और उसकी एक जमोरिन था, उसने उसका स्वागत किया, और एक व्यापारी था जिसके माध्यम से वो यहाँ तक पहुंचा। पहले फारस की खाड़ी से व्यापार होता था, जो आज हमारा स्वेज नहर खुल जाने के बाद व्यापार और सुगम हो गया। तो इस खाड़ी में क्या होता था कि जहां पर टेक लग जाती थी वहां से सामान उतार लिया जाता था और स्थल मार्ग के द्वारा अगले स्थल तक उसे पहुंचाया जाता था, है ना। तो जब ये रास्ते खोजे जा रहे थे उसके पहले से व्यापार बड़ा समृद्ध था। और ये बात हम कब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 600-300 ईसा पूर्व के आसपास की बात हम कर रहे हैं। खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, कुछ बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरा कर लेते थे। और मानसून के विषय में भी नाविकों को ज्यादा जानकारी होती थी, क्योंकि मानसून की जानकारी नहीं होगी, मान लिया इन्होंने अपना उत्तर से दक्षिण खेना शुरू किया और मान लिया दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है, तो इनको जाने में काफी तकलीफ होगी। तो इसलिए क्या करते थे, ये मानसूनी हवाओं का पता लगा लेते थे। उसी के साथ जब भाई हवा इनके समकक्ष चल रही होती थी तो उसी के माध्यम से ये लोग व्यापार में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते थे, ठीक है। अफ्रीका या अरब सागर के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। लकड़ी से समृद्ध थे, जंगल वगैरह थे, लगे राज्य। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिहाज से, क्योंकि ये फैक्ट हैं और जिनको आपको रखना ही पड़ेगा। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में तटीय प्रदेश कौन से, केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। उसके नीचे आप जाओगे गोवा है छोटा सा, उसके नीचे जाओगे साइड में, पश्चिम साइड में, तो आपको और भी कई सारे क्षेत्र मिल जाएंगे। तमिलनाडु मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, ऊपर उड़ीसा ऊपर, है ना। तो इस तरह से मिलते जाएंगे। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान भी हैं। नदियां के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ये कौन बता रहा है, ये उस समय के लोग बता रहे हैं। मैदानी इलाकों, तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं को के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई है। कैसे हो गई है, क्योंकि भाई समृद्ध इलाके हैं। और
यहाँ से इतना ज्यादा उत्पादन, अशेष उत्पादन होता है, और अशेष उत्पादन में राजा को कर अच्छा खाता मिल जाता है। और जब कर मिल जाता है तो राजा, तो सरदार है ना, जो वहाँ के बड़े किसान, धनी किसान होंगे, वो तो धीरे धीरे समृद्ध होते ही जाएंगे। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है, तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, मुवेंदार। ओके, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये चोल, चेर और पांड्य। जब अशोक के अभिलेख पढ़ोगे तो अशोक के अभिलेखों में इनका वर्णन किया गया है कि दक्षिण भारत के इन राज्यों को समझाया था अशोक ने, इनसे युद्ध नहीं किया था, इनसे व्यापार भी होता था। 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे चोल, चेर, पांड्य। पांड्य तो काफी लंबे समय तक रहा, और इसी के मध्य जो तुम्हारा संगम सभाओं का जो आयोजन किया गया ना, लगभग इन्हीं के कालों में किया गया। पांड्य राजाओं के तीनों मुखियाओं अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। भाई दक्षिण भारत का ये ऐसे मैप मैप मैं बहुत, डिजाइन मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा प्लीज। एक सेकंड, ठीक है। तो मान लिया ये दक्षिण भारत आता है और ऐसे करके ऐसे चला जाता है। यहाँ पर देखो, इधर चेर थे, इधर चोल थे, दक्षिण में पांड्य थे मदुरै के आसपास। तो मदुरै के जो किनारे जो समुद्र पड़ेगा वो किसका होगा? पांड्य का होगा। चोलों के किनारे जो यहाँ होंगे, इनके पास जो होगा वो क्या होगा? इनका होगा। और चेरों के पास जो होगा वो पूर्वी साइड का होगा। अब देख लेते हैं, 6 केंद्रों में बहुत से महत्वपूर्ण थे। चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ठीक है, ये मुख्य तीनों लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। और ज्यादा मिल जाते थे, कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते, आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते, बाकी अपने समर्थकों, नाके रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों को बीच बांट दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत कहाँ है? ये गुजरात से लेकर वाला पश्चिम भारत सातवाहन नाम को राजवंश का प्रभाव, सॉरी पश्चिम गुजरात नहीं, इधर आंध्र प्रदेश के साइड में सातवाहन नामक राजवंश का उदय हुआ, जिन्हें आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं, या आंध्र भृत्य, या आंध्र सातवाहन। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। माता के नाम के साथ ही अपना नाम जोड़ते थे। इसका मतलब वहां महिलाओं को थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलता रहा होगा, लेकिन राज परिवार में महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर थी। ठीक है, तो इन सबके बारे में अभी हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री के अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का वास्तविक दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है, यानी इन रास्तों पर इनका सबसे ज्यादा कब्जा था। और जो दक्षिण भारत के चेल चोर राज्य थे ना, इनके साथ इनके युद्ध भी हुए। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, यानी तीनों समुद्रों का पानी इसने पिया था। और दूसरा एक शासक था समुद्रगुप्त। रेशम मार्ग की कहानी हमने पिछले मैप में देखा था, रेशम मार्ग को। ठीक है, जिसपे BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आरंभ किया है चाइना ने। कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते, बड़े महीन कपड़े होते थे, और इसमें ज्यादातर संभ्रांत, संभ्रांत का मतलब अमीर लोग, सरदार, यही लोग इन कपड़ों का उपयोग करते थे। ज्यादा ग्रामीण लोग इन चीजों का उपयोग नहीं करते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले, लगभग वही सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। क्यों? क्योंकि रेशम मार्ग पर उनका कब्जा था। चीनी बहुत नालायक होते हैं, टेक्नोलॉजी जल्दी शेयर नहीं करते। आपकी टेक्नोलॉजी ले लेंगे, है ना। जवाहरलाल नेहरू के समय चीन से काफी अच्छे रिश्ते थे,
और जो हमारा कई सारी जगहों पर चाइना को उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद कहा वो चली चीन, चीन युद्ध का गुलाब ले गया। 7,000 साल पहले हुआ इस तकनीक को हजारों साल तक दुनिया पर छुपाए रखा। चीन से पैदल, घोड़ों, ऊंटों और कुछ लोग दूर से जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिन रास्ते पर ये लोग यात्रा करते थे उसे ही सिल्क रूट का नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये काफी लंबा रूट है, देख सकते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे, क्योंकि रिश्ते सुधारने के यहाँ रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। यह बहुत इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से लाने में से दुर्गम पहाड़ी, रेगिस्तानी रास्तों से ऊपर गुजरना पड़ता था। अफसोस उस चाइना से आता था, है ना। अब चाहे अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान वाले रास्ते से आए, तब भी उन्हें क्या मिलेगा? रेगिस्तान मिलेगा, पहाड़ियां मिलेंगी। तो अगर भारत के सिल्क रूट से होकर जाएंगे, चाहे इधर जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान होते हुए, जहाँ BRI प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इधर से भी काफी उस जमाने में दुर्गम रहा होगा, कई लोग मारे जाते हैं। और ये व्यापारी ना समूह में चलते थे। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अभी अगला चित्र देखेंगे, इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, कि जितना ज्यादा नियंत्रण होगा, कर उतना ज्यादा मिलेगा, शुल्क उतना ज्यादा प्राप्त होगा, है ना, और महानता भी बढ़ेगी। अगर मेन मेन रास्तों पर राजाओं का नियंत्रण होगा तो क्या होगा? काफी सारी चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी। व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोपों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले वे शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों की सुरक्षा देते थे। ठीक है, और वो हिंसांग जब आया था, उसने कहा था कि रास्तों पर काफी चोरी चकारी होती है, मरते मरते बचाना। तो उस समय क्या करते थे शासक? रास्तों पर नियंत्रण रख लेते थे, और नियंत्रण के माध्यम से क्या करते थे? वे अन्य लोगों को, जो भी व्यापारी कारवां गुजरता था, जो श्रेणियां जाती थी, उनको सुरक्षा मुहैया कराए थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। इनका प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, याद रखना। पेशावर, मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तसीला भी इनके राज्य का हिस्सा था। के शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको समस्या हो सकती है। जैसे NCERT बोलती है कि जो सोने के सिक्के जारी हुए ना, सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। लेकिन अन्य लोगों का मानना था कि आंध्र सातवाहनों ने या अन्य शासकों ने जारी किए, लेकिन आपको NCERT को लेकर चलना है तो कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन था? क्योंकि ज्यादातर क्या था? पहाड़ी रास्ता था। चीन के समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था, बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ? कुषाण शासकों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। 1900 साल पहले, वर्तमान में 2023 में हम 1900 साल घटा दूं, लगभग 150 ईस्वी के आसपास इसने बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष संस्कृत में लिखी है। कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत लिखना शुरू कर दिया था, इसीलिए बुद्ध चरित्र को संस्कृत में लिखा गया। अब पाली प्राकृत समाप्त हो गए धीरे धीरे। ये सांची का स्तूप है। खाली आसन को देखो, मूर्तिकारों ने बताने के लिए खुदाई करके मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए हुई थी। देख सकते हो, ये है वृक्ष। ओके, इसी वृक्ष के नीचे क्या हुआ? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हाँ, ये देखो,
ये फिगर बना हुआ। ओके, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान। अब बौद्ध धर्म क्या हुआ, दो भागों में बट गया, हीनयान, हीनयान और महायान। हीनयान क्या था, सूक्ष्म यानी पुराने बौद्ध थे, और महायान नवीन बौद्ध कहलाए। इसकी दो प्रमुख विषय, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती, मिसाल के तौर पर निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, अधिकांश मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। अब क्या हुआ, हीनयान महायान जब बना तो बोधिसत्व की अभी अवधारणा आ जाएगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व की आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ब्रह्म काम के लिए एकांतवाद, अकेले में बैठकर साधना करते थे। लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने, मदद करने और सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ऐसा कौन, महायानी। ठीक है, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। अब बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय होगी तो मूर्तियां बनाई जाएंगी, लेकिन यहाँ देखो, क्या बुद्ध की कहीं मूर्ति है, नहीं है, प्रतीक के माध्यम से बनाया गया है। तो ये हीनयानियों की, ठीक है, परिकल्पना है। लेकिन महायानियों की परिकल्पना मूर्ति में प्रकट हुई, पूजा होने लगी। पूरे देश से मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान में भी यह फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। ठीक है, रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। आपने देखा कि कैसे, चाहे वो अजीब संप्रदाय के लिए गुफाएं दी गई हों या फिर अशोक के द्वारा बनाई गई बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं हों, तो ये सारी गुफाएं उनके रहने का निवास स्थान थे। बाएं मथुरा में बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा एक चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ उनके बीच क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं, देख लो। इधर क्या है, ये मथुरा है, ये तक्षशिला। मूर्तियों में क्या है, ये किस, ये गांधार शैली में बनी है, ये मथुरा कला शैली में बनी। दोनों में अंतर है। यहाँ पर भगवान के रूप में दिखाया गया, यहाँ एक इंसान जिसके पीछे एक चक्र टाइप का चल रहा है, वो सारा दिखाया गया। ठीक है, इनमें कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारी दर्शकों के द्वारा। इनमें ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों तबकों के समृद्ध बंदरगाहों और जुड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है यात्रा करने व्यापारी इन गुफाओं वाले मतों में विश्राम करने के लिए ज्ञान प्राप्त करते होंगे। मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, जैसे इस समय बाबा बड़े प्रसिद्ध है, लाखों करोड़ों व्यूअर्स हो गए हैं, है ना, आप उनका ज्ञान सुनते हैं। वैसे उस काल में क्या होता था कि बहुत सारे लोग जब यात्राएं करते रहे होंगे तो रहने का स्थान उनके लिए सुरक्षित मानते रहे होंगे कि यहाँ पर ये लोग रहते हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त हुआ जाएगा, और थोड़ा बहुत दान देकर के आगे बढ़ जाते रहे होंगे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया, और वर्तमान में उन जगहों पर ज्यादा है। ठीक है, कारले की गुफा, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कारले का चैत्य है। देखो कैसे कितनी अच्छी चित्रकारी है, गुफा को पहाड़ी को काटकर बनाएगी। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कही जाती, यानी थेरवादी, थेरापंथी। ठीक है, ये बौद्धों की एक उपशाखा है। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, फिलों तथा जहाजों दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। जैसे आज की डेट में मुस्लिम हज करने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मक्का, मदीना। आप लोग कहाँ जाते हैं, जम्मू, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हाँ, बालाजी का इस समय क्रेज बढ़ गया है, बालाजी के दर्शन करने के लिए। उसी तरह जब आप यात्रा करते हैं तो तीर्थ यात्रा, जब तीर्थ के लिए यात्रा करते हैं, ठीक है, पवित्र स्थानों के लिए यात्रा करते हैं, तो उसे तीर्थ यात्रा कहा जाता है। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फिएन सांग काफी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले, लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास ये है। सॉरी, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, ईसवी के आसपास आया था। हेनसांग जिसको बोलते हैं, 1400 साल पहले भारत आया था, लगभग 600 ईस्वी में। ठीक है, उसने करीब 50 साल बाद सिंह आया। ये सब बौद्ध जीवन से जुड़ी जगहों, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। ये ज्यादातर कहाँ रुके, जो नालंदा है, विक्रमशिला है, यहाँ पर ज्यादा रुके।
है ना। इन्हीं को देखने के लिए आए थे। बौद्ध धर्म का जो निवास स्थान था, कैसे बौद्ध धर्म बना, है ना, उनके बारे में सब जानकारी करने के लिए आते थे और यहाँ काफी समय तक रुके भी। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में वर्षों लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों में उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा। किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले आए थे। बहुत सारी पांडुलिपि ये लोग ले गए अपने अपने देशों में, तो उनको देख करके, उनको समझ करके क्या किया, उनको लिखा। ठीक है, यहाँ पर आए हिउएन सांग चीन वापस कैसे लौटा, कहानी दी गई है। अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की, पानी के रास्ते। वह व्यापारियों के जहाज पर चढ़ा, मुश्किल से 2 दिन चल पाए थे, समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। अपना सामान तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें वह अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित कर किया था, उसने इकट्ठा किया था। अंततः 13 दिनों की बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है, सूर्य चांद तारों की गति देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम दिशा किधर है। अब तो कैंपास वगैरह चलने लगा है। ठीक है, अगर बरसात अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रूप ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज्यादा लगे। वह वहां 5 महीनों रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर चीन पहुंचा। अब सोचो कितना दुर्गम था, 6-6 8-8 महीने लग जाते थे। स्वयंसांग यानी हेनसांग वो मार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां, 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पे लाद कर ले गया। 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई थी। अब सोचो कितना दुर्गम रहा होगा। आज आपको किताबें मंगानी है, मान लिया दिल्ली से, आपको मान लिया किसी भी देश भेजनी है तो आराम से पहुंच जाती हैं, अगर कोई दिक्कत ना हुई। तो उस समय देखो कितना ज्यादा दुर्गम हुआ करता रहा, है ना। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उन बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करते में लगा दिया। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कई ऐप हैं जिनसे 2 सेकंड में आप बड़े से बड़े पेजों का अनुवाद कर सकते हो। उस समय ये सारी व्यवस्था नहीं थी। नालंदा जैसे तक्षशिला एक महान शिक्षा का केंद्र था, मौर्य काल में के बाद भी रहा, लेकिन धीरे धीरे वो क्षति उसको हो गई। इस समय मध्य भारत में नालंदा बिहार शिक्षा का महान केंद्र था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उस पर ज्यादातर पैरा होता था। स्वयंसांग तीर्थयात्री ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा और उसके बारे में लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता बुद्ध में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, इन्हें सबको मानना पड़ता है, वो चाहे पढ़ने वाला हो या पढ़ाने वाला। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं और नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं, है ना। द्वारपाल ही भगाना होगा तो भगा देगा। जैसे आजकल आप किसी कलेक्टर या किसी डीएम के ऑफिस में या एसपी के ऑफिस में जाते हो ना, तो वहां पर जो लोग होते हैं जो द्वार पर होते हैं वही ज्यादा नाटक वाटक करके आपको भगा देते हैं। कलेक्टर इतना टफ नहीं होता जितना ये लोग होते हैं। तो द्वारपाल क्या करते थे, नए आगंतुक जो भी नए शिष्य आते होंगे या घूमने फिरने वाले लोग आते होंगे उनसे क्वेश्चन करते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब द्वारपालों के सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ठीक है, यानी 10 में से 7 लोग क्या होते थे, उत्तर नहीं दे पाते थे और वो बाहर हो जाते थे, 3 लोग अंदर जाते थे। बात समझ में आ गई। ये नालंदा है, नालंदा के विषय में। अब भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, ये तो बौद्ध था, जैन धर्म था, आजीवक संप्रदाय था। ये सारे संप्रदाय थे। अब भक्ति की अवधारणा होगी भाई। इस समय जब बौद्ध जैन धर्म बहुत फलने फूलने लगे तो हिंदू धर्म में चेंज आने लगा और गुप्त काल तक बहुत ज्यादा चेंज आ गया। हाँ, इतना ज्यादा चेंज आ गया कि इनको लगा बौद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म के माध्यम से क्या होगा, संपूर्ण तरह पर यही हो जाएंगे और हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म समाप्त हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। इस काल में थोड़ा ये धर्म क्या हुआ, लिबरल हुआ, उदार हुआ।
और इसने अपनी जगह अन्य लोगों को भी मत दी। देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ, बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गए। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा देवी देवता शामिल हैं। वारा के रूप में शिव केरल मध्य प्रदेश की शानदार मूर्ति है, ये देख सकते हो। वारा रूप में है, यानी 12 अवतारों के पुराणों के अनुसार जल में डूबी नाव, जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने 12 अवतार का धारण किया था। और यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री रूप में दर्शाया गया है। जय भारत माता की जय वाला सिस्टम है ना। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवता के श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद सबके लिए खुला, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। अब देखो लिबरल हुआ ना। पहले उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जाति के आधार पर भाग बांट दिया गया, और जाति के आधार पर बांटने के अलावा भी क्या किया गया कि कई सारे लोगों को इससे बाहर कर दिया गया। शूद्रों को, ये जो तुम्हारे वेद थे, इनको पढ़ने का या सुनने का अधिकार नहीं था। अगर ये पढ़ या सुन लेते थे तो उनके काने में खलता लोहा डाल दिया जाता था, या खलता धातु डाल दी जाती थी, आंखें फोड़ दी जाती थी, है ना। तो ये सारी चीजें होती थी। वर्तमान में चीज उदार हुआ थोड़ा, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद से धीरे धीरे जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म फलना फूलना शुरू हुआ ना, तो इनको लगा कि नहीं, अपनी तो रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी, तो जो हम कर रहे हैं उसको बंद करके और थोड़ा इसको उदार करते हैं। यही एक सिस्टम था। हिंदू के पवित्र ग्रंथ भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की जाती है। गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने। किसको? अर्जुन। ठीक है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 12 में देखेंगे हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्ति पूजा पर जोर देते थे। ठीक है। अब अकेले पूजा करने लगे, अब समूह में पूजा करना बंद हो गया। अब बहुत ज्यादा जो यज्ञ वगैरह होते थे, बड़े धार्मिक आडंबर होते थे, बलियां वगैरह दी जाती थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी? समाप्त होने लगी। और जब वो समाप्त होने लगी तो लोगों को लगा कि यार ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जाए। ईश्वर के सामने बैठकर वो अपने सारे दुख बताते थे। जैसे वर्तमान में लोग पूजा करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे इंडिविजुअल होने लगा। कोई दुर्गा की पूजा करने लगा, कोई शिव की पूजा करने लगा, कोई कृष्ण की पूजा करने लगा, है ना। तो इस तरह क्या हुआ, काफी सारे देवी हो गए, काफी सारे देवता हो गए। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। आराध्य देवी या देवता मानव रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे इनके विचार, इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृत मिलती गई। कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। वर्तमान में जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। कैसे? जो इंडिविजुअलिज्म आया, व्यक्तिवाद आया, उसके माध्यम से माना गया कि ईश्वर जो है ना निराकार है, उसका कोई अपना आकार नहीं है। जैसे भक्त उसको देखना चाहता है वो ईश्वर को उस रूप में देख सकता है। वो जानवर के रूप में देखेगा तो जानवर के रूप में उसे मिल जाएंगे, वो पेड़ के रूप में देखेगा तो ईश्वर पेड़ के रूप में मिल जाएंगे, है ना। व्यक्ति के रूप में देखेगा तो व्यक्ति के रूप में मिल जाएंगे, पहाड़ के रूप में देखेगा पहाड़ के रूप में मिल जाएंगे। तो ये जब परिकल्पना आई ना तो काफी सुंदर सुंदर मूर्तियां, मंदिर वगैरह बनने लगे। भक्ति भक्त सबसे बना, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतर संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक ही अर्थ है जो अपने ऐश्वर्य सुख को भक्तों के साथ बांटता है। क्या है? ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। ठीक है। जो वो खाएंगे वो भक्तों को भी प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? भक्त द्वारा लिखी गई है कविता के बारे में बात करते हैं। अधिकांश भक्त साहित्य में यही बताते हैं, धन ऐश्वर्य ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। से धन के माध्यम से नहीं बन सकती है, ऐश्वर्य के माध्यम से नहीं बन सकती, ऊंचे पद के जरिए आपको भक्ति में लीन होना पड़ेगा। ये सब चीजें को छोड़ करके आज की बाबा के पास जाओगे, वो कहेंगे ये सब धन दौलत ये सब छोड़ दो, सारे दुखों का कारण यही है, ये सब मुझको दे दो। और अपना क्या करते हैं? उनका बढ़िया उपभोग करते हैं और आपको भिखारी बना देते हैं, है ना।
अब देखो आगे, कभी कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें क्या हैं, गलत चीजें हैं। ऐसा आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं 1400 साल पहले शिव भक्त अपार, ठीक है, शिव भक्त है अपार, याद रखना। कविता का यह एक अंश है, अपार एक वेल्लाल यानी धनी किसान था, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मण की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा में अपनी जटाओं अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान है। और वेल्लाल क्या कहता है कि कुष्ठ रोगी और सबसे निचली जाति के व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरने वाला यानी साफ सफाई करने वाला और उसके माध्यम से जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग गंगा की जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए, यानी गंगा शिव के जटाओं से निकली है ऐसा माना जाता है, तो अगर शिव इन लोगों को अपना दास बना लेते हैं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वो मेरे ईश्वर के समान है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो असमानता है उस पर चोट की गई है कि भक्त मैं तभी बनूंगा जब ये सारे चीजों को एक समान माना जाएगा। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते हैं, है ना। 12 में अध्याय 12 में सारी चीजें धर्म के बारे में काफी चीजें। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रेरणा दी। हिंदू हिंदू शब्द के बता रहे में इंडस शब्द से हुई है, सिंधु या इंडस। अरबों ईरानियों क्या करते थे, जब सिंधु नदी को पार करके इधर की तरफ आते थे तो यहाँ के लोगों को हिंदू बोलते थे, हिंदू बोलते थे, यानी इंडस, अरबी और ईरानी भाषा में हिंद को इंडस बोला जाता है। और उसी से हिंदू और इंडिया बना। जो सिंधु के पूर्व में रहते थे, यही सब उनके धार्मिक उत्साह सांस्कृतिक परंपराओं के लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए माना जाता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्या है, एक जीवन शैली, एक परंपरा है। ओके, एक जीवन शैली, एक परंपरा है। अन्यत्र के बारे में देखते हैं। 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ, यानी यहीं से ईसा के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा के जन्म के बाद के समय को ईस्वी के नाम से जाना जाता है। विलंब में हुआ, वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। जैसे जैन और बौद्ध धर्म आए, प्यार देने और दूसरे पे विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति को दूसरों से प्यार विश्वास की उम्मीद करता है, यानी आपको ऐसा ही आचरण करना है जैसा आप दूसरों से उम्मीद करते हो। जितना प्यार आप दूसरों से पाना चाहते हो उतना ही प्यार आपको दोनों को देना पड़ेगा। बाइबल में ईसा मसीह की बातें लिखी गई हैं, इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। ईश्वर की धन्य है वे दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह के मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से भारत आ गए। ठीक है, याद रखना ये बातें। बात समझ में आ गई? इतना आपको करना है। आप कल्पना करना है, आपको पांडुलिपि है जिसे चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है, उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करना है। अब उपयोगी शब्द हैं, व्यापारी जानते ही हो, ट्रेडर्स। मुविंदार, मुविंदार उन तीन, चेर, चोल, पांडे, मुखियाओं को बोला जाता है। रास्ता या मार्ग, सड़क मान लो, रेशम मार्ग है। कुषाण एक वंश था जो पश्चिम भारत में क्या करता था, शासन कर रहा था। महायान बौद्ध धर्म का एक भाग है। बोधिसत्व की परिकल्पना महायान। थेरवाद भी बौद्ध धर्म का संप्रदाय, तीर्थयात्री भक्ति। दक्षिणापथ के स्वामी किनको कहा जाता था, सॉरी, आत्महान शासकों को कहा जाता था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म का है। श्वेनसांग चीनी यात्री था, ठीक है। और मुविंदार टोलचेर पांडे। सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? बहुत फायदा था भैया, बहुत पैसा मिलता था,
बहुत कर इकट्ठा होता था, बहुत सारे व्यापारी इनसे आते थे। व्यापार और व्यापारिक रास्तों के जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे? सबसे पहले तो देखो, जो वहां पर ये निवास स्थान बने, इनके आधार पर जाना जा सकता है। कुछ यात्री ने साहित्य लिखा, कुछ लोगों ने, जैसे रोमन के सिक्के पाए गए कहाँ, दक्षिण भारत में, तो अनुमान लगा लिया गया पानी के रास्ते आया जाता होगा। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं बताना है आपको। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताइए। बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज्यादा है। साधारण लोगों को भक्ति पर आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? साधारण बातचीत। रेशम की कला का खोज 7,000 वर्ष पहले। चोलचेर पांड्य 2300 साल पहले। रेशम मार्ग में रेशम की बढ़ती मांग 2000। रोमन साम्राज्य। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 160-65। टिएन सांग भारत आगमन 1600 वर्ष पहले। सुनसान 1400। अपार की शिव रचना, है ना। ये सारी चीजें आपको करना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये एनसीईआरटी क्लास 6 है, ठीक है। इसे आपको करना है। आप 10वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब क्या करो, 10 चैप्टर को आप रिवाइज कर डालो। कल संभवतः रक्षाबंधन की सॉरी रक्षाबंधन कल है, ठीक है। तो उसको आपको रिवाइज करना है, देखना है, समझना है। रक्षाबंधन आप मना चुके हैं, कोई बात नहीं। कहीं 30 को है, कहीं 31 को है, कहीं 1 तारीख को है। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, समझनी है। और जब टाइम मिलता है तो आप ये 10 चैप्टर पूरे को रिवाइज करना है। 2 चैप्टर और बचे हैं, उनको करने के बाद हम क्लास 7 की एनसीईआरटी में चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।